अरुण द एजू हब वेलकम्स यू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अरुण द एजू हब में। इंग्लिश स्पीकिंग की श्रृंखला जो हम लोगों ने शुरू की थी, उस श्रृंखला के तहत फिर से आप सभी के सामने कुछ फ्रेजेस हैं और उस कड़ी में हमने पहला फ्रेज लिया है इन अ हरी। जब आपको ये कहना होता है कि जल्दबाजी में, मैं कोई भी काम जल्दबाजी में कर रहा हूं, तब आप उसके लिए इन अ हरी फ्रेज का यूज करते हैं। इसको बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर रहेगा, सेंटेंस प्लस इन अ हरी, मतलब कोई भी टेंस होगा, कोई भी सेंटेंस हो सकता है और वो सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है और उसके बाद में फिर आपको इन अ हरी फ्रेजेस का यूज करना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक एग्जांपल है, मनीष गांव जाने की जल्दबाजी में है। मनीष इज टू गो टू विलेज इन अ हरी। कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम। सचिन कार खरीदने की जल्दबाजी में है। सचिन कार खरीदने की जल्दबाजी में है। तो आप इसके लिए बनाएंगे सचिन इज टू बाई अ कार इन अ हरी। इस तरीके से इस फ्रेज की मदद से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। राहुल क्रिकेट खेलने की जल्दबाजी में है। राहुल इज टू प्ले क्रिकेट इन अ हरी। ठीक है, तो आप इस फ्रेज की मदद से बहुत सारे सेंटेंसेस का निर्माण कर सकते हैं। अगला हमारे वर्ड्स हैं यूज ऑफ कीन टू। कीन टू का मतलब होता है बेकरार होना। बेकरार से मतलब है कि किसी भी चीज़ को कोई भी व्यक्ति करना चाहता है और उस काम को करने के लिए वो बहुत उतावला है, तब आप कीन टू का यूज करते हैं। उसके लिए हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस कीन टू, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल है, वह क्रिकेट खेलने के लिए बेकरार है। ही इज कीन टू प्ले क्रिकेट। मोहित गांव जाने के लिए बेकरार है। मोहित इज कीन टू गो टू विलेज। वह नई कार खरीदने के लिए बेकरार है। ही इज कीन टू बाई अ न्यू कार। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम बना के देखते हैं। राहुल नया पेन खरीदने के लिए बेकरार है। तो इसके लिए हमारा इसका जो ट्रांसलेशन रहेगा, इसको हम इस तरीके से कहेंगे, राहुल इज कीन टू बाई अ न्यू पेन, है ना। तो इस तरीके से इस फ्रेज की मदद से हम बहुत सारे सेंटेंसेस का निर्माण कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। इस कड़ी में अगला हमारा फ्रेज है इनवर्डली। इसका मतलब होता है मन ही मन में, अंतरात्मा में। कई बार हमको ये कहना होता है कि वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ही वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। और इसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, सेंटेंस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इनवर्डली प्लस वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड देन। एग्जाम्पल है, वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ही वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। वह मन ही मन योजना बना रहा था। ही वॉज इनवर्डली मेकिंग प्लान्स। वह मन ही मन नया पेन खरीदने के लिए योजना बना रहा था। ही वॉज इनवर्डली मेकिंग प्लान्स टू बाय न्यू पेन। तो इस तरीके से ये जो सामने हमारा फ्रेज है इनवर्डली, इसकी मदद से हम बहुत सारे सेंटेंसेस का निर्माण कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विद अ व्यू टू, मतलब के विचार से या के उद्देश्य से। मतलब एक तो सीधा सीधा है कि विद अ व्यू टू, इसको वैसे तो हम के विचार से के सेंस में यूज करते हैं, लेकिन उसका के विचार से का के पीछे जो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य भी निहित होता है। तो इसका स्ट्रक्चर है सेंटेंस प्लस विद अ व्यू टू प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्लिक नाउन। रोहित वहां खेलने के विचार से जा रहा था। रोहित वॉज गोइंग देयर विद अ व्यू टू प्लेइंग। वह नई कार खरीदने के विचार से जा रहा था। ही वॉज गोइंग देयर विद अ व्यू टू
बाई अ न्यू कार। सचिन अखबार पढ़ने के उद्देश्य से जा रहा था। सचिन वाज गोइंग विद अ व्यू टू रीड अ न्यूज़पेपर। तो इस तरीके से विद अ व्यू टू की हेल्प से हम बहुत सारे सेंटेंसेस का निर्माण कर सकते हैं। इसी कड़ी में हमारे पास अगला अगले वर्ड्स हैं हमारे मोर देन इनफ, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा या हद से ज़्यादा। इसके लिए स्ट्रक्चर रहेगा हमारा सेंटेंस प्लस मोर देन इनफ। एग्जाम्पल है, मैं अब हद से ज़्यादा मिठाई नहीं खाता। आई डोंट ईट द स्वीट मोर देन एनफ। मैं हद से ज़्यादा नहीं बोलता। आई डोंट स्पीक मोर देन एनफ। वह हद से ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलता। ही डजंट प्ले क्रिकेट मोर देन एनफ। राहुल हद से ज़्यादा तेज नहीं दौड़ता। राहुल डज नॉट रन फास्ट मोर देन एनफ। उसके लिए कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। सचिन हद से ज्यादा नहीं बोलता। सचिन डज नॉट स्पीक मोर देन इनफ। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ फ्रेजेस थे। इन फ्रेजेस की मदद से हम अपनी इंग्लिश को बेहतर तरीके से बोल सकते हैं और इनकी ये जो फ्रेजेस हैं हमारी इंग्लिश स्पीकिंग को और बढ़िया बना सकते हैं। इससे हमारी स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स और बेहतर तरीके से डेवलप हो सकती है।